है जगत के प्राण प्रगति रथ चक्र है ये उषा किरणें तिमिर संहारण है। जब से धरती पे आई है आदमदार होते ही आए रुको भाई, जरा उतरने तो दो। हाँ, आजा बेटी। हटो, कैसे लोग हैं? हटो। ओहो, क्या भीड़ है। तौबा। जवाई बाबू लगता है अब तक आए नहीं। अरे भाई, वकील आदमी है, रास्ते में किसी मुवक्किल ने घेर लिया होगा। रिक्शा में ही ले आता हूँ। लो वकील साहब आ गए। नमस्ते माँ जी। रो बेटा, घर में सब कुशल है ना? जी कुशल है। बाबूजी नहीं आए? रिक्शा लाने गए हैं। हेलो लक्ष्मी, सफर कैसा रहा? कोई परेशानी नहीं हुई। कैसे हैं आप? लगता है मेरे बगैर बहुत खुश थे, बहुत चमक रहे हैं। और मुझे खत में लिखते थे, लक्ष्मी तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता। लीजिए, उनके देखे से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। क्यों, आजकल वकालत चल नहीं रही जो शेरो शायरी शुरू कर दी?
एक तो इतने दिनों दूर रही, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। घर चलना, फिर बताता हूँ। एक एक रात की तड़प का बदला लूंगा। चुप रहो, शर्म नहीं आती? अरे देखो देखो, वो बस में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को कुचल रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें मत करो यार। परसों रामपुर के बस में दिन दहाड़े डकैती हुई। उसमें तुम भी थे। थे ना? थे ना? क्या किया तुमने? अरे मेरे हाथ में कमिश्नर साहब की मछलियों की टोकरी थी। अच्छा? नहीं तो क्या? अरे तुम भी उन 4 डाकुओं की तरह कुछ छीन के चल देते क्या? अरे पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। उफ। अरे लक्ष्मी, तुम कहाँ जा रही हो? जा। वहाँ लोग बस में चढ़ने के लिए एक दूसरे को कुचले जा रहे हैं और आप लोग यहाँ आराम से खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं। तो क्या मैंने गोदी में लेके चढ़ाएंगे? जी नहीं, आप लाइन लगवाई, नहीं तो मैं रिपोर्ट करूंगी। हाँ, जाइए, आप रिपोर्ट कीजिए। हाँ, फांसी पे चढ़वाना भाई, फांसी पे चढ़वाना। आप काम चोर ही नहीं बल्कि बदतमीज भी हैं और आपके अफसर भी ऐसे ही होंगे, इसीलिए डर नहीं उनका आपको। अरे लक्ष्मी! अरे अजय, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और सुनाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने यहाँ कॉलेज में लेक्चरशिप शुरू की है और मेरा ससुराल भी यहीं पर है। अच्छा? क्षमा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी है। इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानती है। इससे अगर कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। अजय, ये मेरे पति है सत्य प्रकाश, वकील है, और ये है अजय श्रीवास्तव, माय क्लास फेलो। अरे पुलिस वाले तो बड़े काम के आदमी होते हैं। आप हमारे घर जरूर आइएगा। हाँ जरूर, और आप लोग भी, दोनों। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। चलो। आओ बहू। चलो लक्ष्मी की माँ, उतरो। जीती रहो बहू, जीती रहो। सुभाष, सामान निकालो। नमस्ते। ये बाबूजी, मुझे दे दो। वैसे तो आजकल जिसे देखो राजधानी पहुंचकर टिकट मांग रहा, उधर बैठ के प्रजातंत्र की बात करता है। उससे पूछो प्रजातंत्र क्या है, तो बोलता है जापान में नया यंत्र बना है ना, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। ऐसा है, जेब में 4 पैसे आए, खड़बड़ा गए, चिल्लाने लगे, हमको टिकट दो, हमको टिकट दो, हमको टिकट दो। क्या ये हलवा है? चटाचट चटाचट चाट जाओ। हाँ, देखो भाइयों, ऐसा उम्मीदवार चुनो जो शक्तिशाली हो, जिसकी शहर में धाक हो और इलेक्शन में खूब माल खर्चा करे। अध्यक्ष महोदय और समिति के सदस्यगण, मुझे बड़ा खेद है कि देश में फैले हुए भ्रष्टाचार, अन्याय, भूख और आतंकवाद पर विचार करने के लिए हमारी बैठक कभी नहीं बुलाई गई, लेकिन आज हम उम्मीदवार को चुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस बार हम ऐसा उम्मीदवार चुने जो ईमानदार हो, निस्वार्थी हो और सज्जन हो। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। इसी पर विचार करते हुए हम प्रस्ताव रखते हैं, शहर के इज्जतदार और महान समाज सेवक श्री काली जी को ही इस क्षेत्र से खड़ा करे। श्री काली जी जिंदाबाद, श्री काली जी जिंदाबाद। क्षमा कीजिए, आपका ये निर्णय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लो हमारा फैसला, यानी पार्टी का फैसला इनको पसंद नहीं है। इनको टिकट नहीं मिला ना, इसलिए अब देखो, ऐसे बुढ़ों को टिकट दो, कल राम नाम सत्य हो जाए तो फिर इलेक्शन कराओ, देश का नुकसान कराओ। दूसरा काम नहीं है क्या? हाँ, अर्थी उठाओ, इलेक्शन कराओ, अर्थी उठाओ, इलेक्शन कराओ। हाँ? ना तो मुझे पार्टी के टिकट का लालच है और न चुनाव लड़ने की इच्छा। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काली की कौन सी विशेषता देखकर आपने उनका चुनाव किया है? हमने काली जी का पूरा इतिहास देखा, इनकी सेवाएं पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। तब तो ये बैठक पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिए थी। वहाँ शहर के तमाम गुंडों की लिस्ट रहती है, उनमें जो सबसे बड़ा गुंडा है उसी को टिकट दे देते। हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। एक बाजार गुंडे को खादी पहनाकर इज्जतदार साबित कर रहे हैं, उसकी बराबरी हमारे इन महान नेताओं से कर रहे हैं जिसने भरे बाजार में एक पुलिस अधिकारी का दिन दहाड़े खून कर दिया है। उसे जनता का नेता बना रहे हैं जिसने भरे बाजार में एक स्त्री को नंगा कर दिया है। सरकार में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या बुट्टा बुटे? हमें गुंडा राज्य नहीं चाहिए, गुंडा राज्य नहीं चाहिए, गुंडा राज्य नहीं चाहिए।
बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे बिना इस पार्टी की हैसियत क्या है? हमने इस पार्टी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया? लोगों को डराया, धमकाया, उनसे इस पार्टी को चंदा दिलवाया, खून किए, लूटमार की, रिगिंग की। एक भी नेता का नाम बताओ जो हमारी मदद के बिना इलेक्शन में जीता हो।